क्या आपने कभी सोचा है कि अधिक मास में शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से मना क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे सिर्फ परंपरा है या कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आखिर ऐसा क्या है सरसों के तेल में जिसे कुछ विशेष दिनों में भी भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जा सकता? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास का रहस्य, शिवलिंग पूजा के गुप्त नियम और वह कथा जिसे सुनकर आप भी शिव जी का सही अर्थ समझ पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्या, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि अधिक मास में शिव जी को कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। अधिक मास क्या होता है? सनातन धर्म में अधिक मास को अत्यंत पवित्र महीना माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा की गणना में अंतर आता है तब हर लगभग 3 वर्ष बाद एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। यह महीना साधना, जप, दान और भगवान की भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस महीने की किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं, लेकिन इसी महीने में कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, जिनमें से एक है शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना। अब प्रश्न उठता है, आखिर क्यों? धर्मशास्त्रों में हर वस्तु की एक ऊर्जा मानी गई है। सरसों का तेल तामसिक और उग्र ऊर्जा वाला माना जाता है। यह शनि और उग्र ग्रहों से संबंधित माना गया है। इसका उपयोग मुख्यतः नज़र दोष, शनि शांति और नकारात्मक ऊर्जा हटाने में किया जाता है। लेकिन भगवान शिव का शिवलिंग क्या दर्शाता है? शिवलिंग ब्रह्मांड की शांत, दिव्य और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। अधिक मास में वातावरण अत्यंत सूक्ष्म और आध्यात्मिक माना जाता है। ऐसे समय में उग्र या तामसिक वस्तुएं चढ़ाना पूजा की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कई परंपराओं में अधिक मास के दौरान शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से मना किया गया है। अब सुनिए एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक गांव में शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। अब अधिक मास आया और तो उसने कठोर व्रत और पूजा आरंभ की। एक दिन गांव का एक व्यक्ति बोला, मैं रोज शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाता हूँ क्योंकि तेल हर पीड़ा को दूर करता है। उस ब्राह्मण ने समझाया, अधिक मास में शिवजी को शांत और सात्विक वस्तुएं प्रिय होती हैं। इस समय जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल अर्पित करना ही श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। उसने जिद में आकर शिवलिंग पर अत्यधिक सरसों का तेल चढ़ा दिया। उसी रात उसे एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर का शिवलिंग तेज अग्नि से घिर गया है और भगवान शिव प्रकट होकर कह रहे हैं, भक्ति में भावना जरूरी है, लेकिन नियमों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। हर वस्तु हर समय उपयुक्त नहीं होती। अगले दिन वह व्यक्ति पश्चाताप करने लगा और उसने विधि पूर्वक जल अभिषेक किया और क्षमा मांगी। तब से गांव में यह नियम बन गया कि अधिक मास में शिवलिंग पर सरसों का तेल नहीं चढ़ाया जाएगा। अब जानते हैं कि अधिक मास में शिवजी को कौन सी चीज़ें अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। शुद्ध जल, सबसे श्रेष्ठ और सरल अर्पण गंगा जल। मान्यता है कि इससे शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तीसरा, बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। कच्चा दूध, मन की शांति और सौभाग्य के लिए। धतूरा और भांग, यह शिव तत्व का प्रतीक माने जाते हैं। सफ़ेद चंदन, मन को शीतलता और सात्विकता देता है। अधिक मास में पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है मन की शुद्धि और आत्मा का जागरण। अधिक मास में शिव पूजा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शिवजी पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, टूटा हुआ बेलपत्र कभी ना चढ़ाएं, केतकी का फूल अर्पित ना करें, क्रोध और नकारात्मकता को विचारों से दूर रहें। पूजा के समय ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना ना भूलें। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ओम नमः शिवाय प्रतिदिन 108 बार जप करने से मन शांत होता है और शिव कृपा प्राप्त होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अधिक मास में शिवलिंग पर सरसों का तेल क्यों नहीं चढ़ाया जाता।
यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा, सात्विकता और पूजा की शुद्धता से जुड़ा एक गहरा आध्यात्मिक नियम है। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही सनातन रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।